नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा। साथियों, मानवता शर्मसार हो चुकी है साथियों, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसा मामला सामने आया है साथियों। एक 40 वर्षीय महिला 21 साल शादी के बाद में एक आदमी से बात करती है और नाजायज तरीके से बात करती है और तीसरे आदमी के साथ वो फरार हो जाती है और अपने 4 बच्चों को छोड़कर वो फरार हो जाती है, चली जाती है। अब वो अपने बच्चों का ना तो हालचाल जानती है, ना अपने पति का हालचाल जानती है। साथियों, कलयुग आ चुका है। कलयुग की तस्वीरें मैं दिन प्रतिदिन आपको दिखा रहा हूं, लेकिन उस महिला ने तो मानवता को शर्मसार कर दिया, कालिक पोत दी। किस तरीके से एक आदमी से बात करती है और तीसरे आदमी से फरार हो जाती है। एक पति इनके साथ रहता है, लेकिन पति के होते ही दूसरे आदमी से बात करती है और तीसरे आदमी के साथ फरार हो जाती है। साथियों, विचित्र बात है। नमस्कार जी, क्या नाम है, क्या है पूरी कहानी बताएं। मेरा नाम पदम सिंह जी। ऐसे बात है, मेरे को पहले इस पे शक हुआ। शक होने के बाद भी ये हॉस्पिटल में पहुंची। हॉस्पिटल में मेरे को बलविंदर कंबोज नाम का जी जो बंदा था, यूपी का था, उससे ये बात किया करती थी। उस बंदे की मेरे पास रिकॉर्डिंग आई। कहता भाई वो अपनी बहन के देवर के साथ भाग गई। मैं क्या, तेरे को कैसे पता? कहता भाई मैंने उसके फ़ोन से है ना ये स्क्रीनशॉट लिया था और वो मेरे पास अब भी है वो स्क्रीनशॉट। कृपा करके मेरे एसपी साहब से ये अनुरोध है, भाई मेरी सुनाई करी जाए। मेरे 4 बच्चे हैं जी, मैंने 2 ब्याह रखे हैं, 2 मेरे बच्चे रोटियों के जी लाले पड़े हुए हैं। या तो उसको साबित किया जाए भाई वो किसके साथ बाजी है, किसके साथ नहीं बाजी। नहीं, आप एक बात बताओ, जो दूसरे लड़के जैसे सिरसा के लड़के से बात करती है, वो यूपी का था, उससे बात करती थी और सुनने में आ रहा है वो नींद की आपको गोलियां देकर घर भी बुलाती थी उसको। हाँ, मेरे को नींद की गोलियां भी दिया करती थी। मैं जब खाना खा के बस लेटता था, उसी टाइम मेरे को नींद आ जाती थी जी। उसके बाद में वो घर पे आता था और क्या होता था क्या नहीं होता ये मेरे को पता नहीं जी। मैंने डॉक्टर साहब से भी, अपने वहाँ लोकल डॉक्टर साहब से भी चेक कराया था। उन्होंने कहा खून टेस्ट करा, खून टेस्ट के अंदर नींद की गोलियां पाई गई हैं जी। आपको कैसे पता लगा भी मेरे को नींद की गोलियां दी जा रही है और उसके बाद में वो लड़का घर आता है? मेरे को ऐसे पता लगा जी, मेरा शरीर एकदम डाउन होता चला गया, शरीर कांपने लगा, नींद इतनी भयंकर नींद आने लग जाती है कि मैं क्या बताऊँ आपको। जब मैंने अपने टेस्ट करवाया तो उसके अंदर ये साबित हुआ। साथियों, देख सकते हैं किस तरीके से धोखेबाज पत्नी अपने पति को नींद की गोलियां देकर दूसरे मर्द को रात को अपने घर बुलाती थी और उसके बाद में तीसरे मर्द के साथ वो फरार हो गई है। हाँ जी, उसके बाद के अंदर जी उसकी बहनें उसको ले गई हैं। ठीक है जी, उसकी बहनें ले जाने के बाद में उसको लुधियाने, बहनें फिरोजपुर ले जाने के बाद में उसको लुधियाने ले गए हैं। लुधियाने से उसके जीजा ये राजेश, उसका मेरे पास फ़ोन आता है, कहता भाई वो भाज गई। तो मैंने कहा किसके साथ बाजी? बोले यार मेरे को ये नहीं पता। बोले जिससे फ़ोन पे बात करती थी उसके साथ बाजी। हमारे पास वो आज भी हमारे पास फ़ोन है। तो मैंने उनसे ये कहा, मैं को आपने थाने के अंदर एप्लीकेशन क्यों नहीं दी? कहता भाई हमारी बेइज्जती होती है, हम एप्लीकेशन देते हैं। मैं को तुम्हारी बेइज्जती होती है, हमारी बेइज्जती नहीं है भाई। हमारे 4 बच्चों की माँ है भाई, हमने आपके साथ इज्जत से भेजा, लेके गए हो तो इज्जत से हमारे पास छोड़ के जाते। आपको अगर कोई दिक्कत हो रही थी भी, वो बंदे से बातचीत कर रही थी। नहीं, उसके अंदर ऐसी क्या 40 साल की उम्र में क्या जवानी फूटी है भी वो दूसरे आदमी के साथ भागी? ये तो जी मेरे को भी नहीं पता भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पहले तो ये नहीं थी, इसने 15-16 साल बढ़िया जिंदगी अपनी टपाई है। उसके बाद के अंदर बच्चे का जब रिश्ता किया था, उसके बाद के अंदर इसका माहौल बिगड़ा है। दोइती वाली है फिर भी। 4 दोइते थे, अब 1 दोइता तो चलो भगवान ने छीन लिया, अब भी 3 है हमारे पास। ठीक है जी, मैंने उसको इतना ही समझाया, मैं कहा अपा दोइते वाले हैं, अपने समझाओ, अपने आराम से बच्चों के साथ रहे, क्या ज़िंदगी है भाई। हमने तेरे से कुछ भी नहीं मांगा, तेरे से तो सिर्फ एक हंसता खेलता परिवार मांगा भी। तो हम जब भी आए काम पे से तो हमें एक हंसती खेलती परिवार बच्चों के साथ मिले। नहीं, अब जैसे आपकी लड़की को भी ले गई थी, फिर आप लड़की को लेने गए, फिर क्या बात हुई? तो आपकी साली ने आपसे क्या कहा? हमारी साड़ी भाई, हम लड़की को तो मैं तो वहाँ से बरामद कर लिया जी। ठीक है, अब वो हमारी साड़ी तो ये कहती है भी हमारे पास नहीं है, वो उसी बंदे के साथ बाजी है जिससे वो बात करती थी। ये नहीं पता भाई बंदा वो तुम्हारे सरसा का है या यूपी का है। भाई हमारे पास वो नंबर है, आप फ़ोन ले जा सकते हो, आप पुलिस में छानबीन करा सकते हो उस पर। उसके बाद यह भी कहा भी आप अपनी मर्जी से आप भी दूसरी ले आओ। हाँ, उन्होंने ये कहा भी आप अपनी मर्जी से दूसरी ले आओ। अब ये मैं कैसे ले आऊँ जी, जब तक मेरा तलाक ही नहीं हुआ। साथियों, इन महिलाओं ने
पति पत्नी के रिश्ते को भी खेल बना रखे है। इनको इनकी साली कहती है कि आपकी पत्नी तो भागी, आप भी दूसरी ले आओ। क्या ड्रामा बना रखे हैं इन महिलाओं ने, पता नहीं कलयुग की तस्वीरें, पता नहीं क्या क्या तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है। हाँ जी, और आप क्या अनुरोध और विनती करना चाहते हैं? मैं तो पुलिस एसपी साहब से और पुलिस प्रशासन से यही करता हूँ भाई उसको जल्द से जल्द उसको बरामद किया जाए और उस पर भी कार्रवाई की जाए। भाई ऐसे जनानियाँ जो आदमी को धोखा देती हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो और मेरी साड़ियों और मेरे साडू जो आया था उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सुनने में आ रहा है आप मेरे को थोड़ी देर पहले कह रहे थे भी मेरे तो लुगाई नाम से विश्वास ही उठ गया। हाँ तो मेरे से तो उठ ही गया जी, लुगाई नाम से विश्वास ही उठ गया इस चीज़ का। तो जैसे ये लुगाई है, अब आदमी को तो आदमी समझती नहीं है, मन चाहे वो जैसे आई वैसे कर रही हैं। अब आप बंदे को नींद की गोली देते तो क्या हो रहा है पीछे से, क्या नहीं। और अपनी मर्जी से जहर खा लेती, गोलियां खा लेती, आप ही हॉस्पिटल में दाखिल हो जाती हैं, आप ही छुट्टी लेके आ जाती है बिना डॉक्टर के परमिशन के। अब तो सपोज करो जैसे आज रात को आपकी पत्नी घर आ जाए, आपके पैरों में पड़ जाए, कह दे भी मेरे को रख लो घर में, तो आप रखोगे या नहीं रखोगे? नहीं जी, मैं तो नहीं रख सकता उसको। मैं तो पर भाई कानून से मेरी यही होता है भी मैं उस जनानी को दोबारा नहीं रख सकता। मैं उसको बुलाओ और मेरा जी तलाकनामा कर लिखवा दो और मेरी जान छुड़वा दो जी। कल को वो आ जाए, अगर बच्चे को कुछ कर ले या मैं कुछ कर लूँ जी, कल को फिर वो हरकत करे तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? उसको जाना था तो कम से कम तलाक दे के तो जाती है। जिसको जाना था तो वो मेरे को तलाक दे के चले जाती। हमने ये पूछा भी था भाई अगर तू हमारे साथ खुश नहीं है रहने के तो हम मुझे तलाक दे दे और अपनी मर्जी से जिंदगी तू जी ले। बीच बचाड़ा में छोड़ गई था ने। हाँ, बीच बेचाड़े में छोड़ गई। अब ना तो आप बताओ 80 साल की माता है जी, ठीक है, 2 बच्चे हैं, एक बच्चा तो 12 साल का है, गुड़िया है जी 14 साल की। अब मैं मजदूरी करूं या उन बच्चों का ध्यान रखूं? रोटियों के लाले पड़े हुए हैं जी हमारे। अब तलाक लेने के बाद में सपोज करो भी आपकी पत्नी अब ये वीडियो देखने के बाद में आ जाए और कह दे भी मेरे को तलाक लेना है, उसके बाद में आप दोबारा शादी करोगे दूसरी महिला से? अगर कोई दुखियारी, अगर कोई महिला बैठी हो तो अगर रिलेशनशिप के अंदर बैठना चाहे या शादी करना चाहे तो मैं जी अपने पास आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने की कोई दिक्कत? खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है जी उनको। साथियों, आप देख सकते हैं किस तरीके से एक महिला ने समाज को बदनाम करके छोड़ दिया है। साथियों, अपने पति को धोखे पे धोखा देकर किस तरीके से एक व्यक्ति शीर्षा के व्यक्ति से बात करती है और तीसरे व्यक्ति के साथ फरार हो जाती है। कहीं ना कहीं उसने मानवता शर्मसार की है और कलयुग में एक ऐसा अवतार लेकर आई है जिसका उदाहरण पेश करना भी हमारे लिए मुश्किल बात हो चुकी है। साथियों, तो सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।